जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि अपने देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन मिलता है, सरकारी कोटे से मिलता है, सरकारी दुकान से मिलता है और राशन कार्ड लोगों का बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड रद्द किया जा चुका है। अभी का हाल ही का खबर है, लगभग 40,000 लोगों को बिना बताए राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कहाँ किया गया, किन किन का किया गया, किन का किया जाएगा, ये सभी बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे खबरें देख रहे होंगे, बहुत सारे अफवाहें भी है। मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा ताकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि राशन कार्ड के ई-केवाईसी को लेकर बहुत लोग बहुत परेशानी में घिर गए थे। बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, बेंगलुरु से, हैदराबाद, जहां जहां काम करने वाले लोग थे, सब अपना गाँव जा जाकर ई-केवाईसी करा रहे थे, डर रहे थे कि मेरा राशन कार्ड बंद हो जाएगा, मुझे राशन नहीं मिलेगा। वो मामला तो अब लगभग निपट गया। लगभग जितने भी लोग थे इसमें लगभग 80 से 90% लोग अपना ई-केवाईसी करा चुके हैं, 10 से 20% लोग बचे हुए हैं, तो वो तो मामला लगभग है। लेकिन ये राशन कार्ड बंद होने की जो सूचना आई है कि अभी 40,000 लोगों का राशन कार्ड बंद कर दिया गया है, तो इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। ये क्यों किया गया, किसका किया गया, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आपको बता दूं कि 2020 में कोरोना काल हुआ था। कोरोना काल हुआ था जिसमें 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद 2021 में भी कोरोना काल हुआ था, उसमें भी लगभग 2 महीने का लॉकडाउन लगाया गया था। उन दोनों पीरियडों में सरकार के तरफ से घोषणा किया गया था, हर राज्य के सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, कि जो लोग अच्छे श्रेणी में भी आते हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में भी आते हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे नहीं भी है और उनका राशन कार्ड नहीं है। अब देखिए, आप अच्छे कमा खा रहे थे, आपका अच्छा कारोबार चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, या फिर अच्छा जॉब कर रहे थे, आपके पास राशन कार्ड नहीं था, आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं आ रहे थे। उस टाइम में हुआ क्या कि सरकार ने कहा कि राशन कार्ड इसमें उनका भी बनेगा जिनका काम छूट गया हुआ है या छोटा मोटा काम करते हैं, भले ही वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। तो ऐसे कर करके पूरे देश में लाखों की संख्या में एक्स्ट्रा राशन कार्ड बनाया गया। उस पीरियड में जो बना, उन 1 सालों में 2020 से लेकर 21 के बीच में एक्स्ट्रा राशन कार्ड बहुत सारे लोगों का बनाया गया जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आ रहे थे, जिनको राशन कार्ड की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन इसलिए किया गया कि काम बंद हो गया, घर में उनको राशन की दिक्कत होने लगी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, लेकिन 3 महीना घर बैठ जाने की वजह से खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी। वो किसी से कह नहीं सकते थे, किसी से मांग नहीं सकते थे। आप जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं, मध्यम वर्ग जो होते हैं, वो बहुत खुददार होते हैं। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, भले ही उनको परेशानी हो, गरीबी हो, वो कमा के खाना ही पसंद करते हैं और अपनी मजबूरी, परेशानी जल्दी किसी को बताते नहीं है। तो सरकार ने कहा कि ऐसे जो लोग हैं वो राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलो, उस पीरियड में बना दिया गया था। अब बन गया। अब क्या है कि लॉकडाउन लगे हुए लगभग 3 से 4 साल हो गया। अब क्या है, लोग कंटिन्यू राशन उठा रहे थे, कंटिन्यू राशन चल रहा था, जबकि सारे की स्थिति अच्छे भी हो गया। जो आप देखते होंगे कि सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन अपने देश में मुहैया कराया जा रहा है। तो 80 करोड़ की संख्या पहुंची कैसे, आप ये भी समझ सकते हैं। जबकि अपने देश का आबादी 1 अरब 40 करोड़, मतलब 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग, ऐसा तो नहीं कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। तो ये इसलिए पहुंचा कि ऐसे भी बहुत सारे राशन कार्ड लोगों के बने हुए हैं। तो उन लोगों को खास तौर पर अभी हाल ही में बता दूं कि दिल्ली में, पहले दिल्ली में जितने भी थे, तो 40,000 राशन कार्ड ऐसे निरस्त कर दिए गए बिना बताए, जो उस पीरियड में बने थे। अब पता कैसे चला, आपको बता दे रहा हूं। अब पता कैसे चला कि कौन सा राशन कार्ड उस पीरियड में बना है और कौन सा राशन कार्ड बाद में बना है, कौन सा गरीबी रेखा वालों को बना है, कौन सा गरीबी रेखा में नहीं है, इसका बना है। आपको बता दूं, दिल्ली में राशन कार्ड बनना लगभग 10 सालों से बंद है। लगभग 10 सालों से अभी तक राशन कार्ड नया यहाँ नहीं बन रहा है। जिन लोगों के पास पुराने राशन कार्ड है उन्हीं को राशन मिलता है। अब यहाँ बिहार से, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, उड़ीसा से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। कोई अपना निवास बना लेता है, कोई अपना घर बना लेता है और यहीं पर रहने लगते हैं। तो हुआ क्या कि उस पीरियड में राशन कार्ड बना तो क्लियर पता चल गया कि 40,000 राशन कार्ड बना था, जबकि राशन कार्ड तो सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराया जा रहा था। तो उस पीरियड में ताकि छूट दिया गया था कि बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 3 साल से वो लोग भी राशन ले रहे थे, 3-4 साल से, तो उन लोगों का रद्द कर दिया गया। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे पाए गए जिनका एड्रेस चेंज हो गया हुआ था। जैसे कोई किराएदार कहीं पे आया था, वहां पे रह रहा है, काम बंद हो गया,
उनका राशन कार्ड सरकार ने इसलिए बनवा दिया ताकि उनका राशन चलता रहे, किराए देने के लिए पैसे नहीं है, काम बंद हो गए, वो राशन कहाँ से खाएंगे, घर कैसे चलेगा। तो उस पीरियड में बनाए गए, उनका अच्छा खासा चल रहा था, वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए या फिर बहुत लोग गाँव पलायन कर गए, बहुत लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। किराएदार अब जानते हैं कहीं 6 महीना है, कभी 2 साल है, कहीं 1 साल है, ऐसे रहते हैं परमानेंट, तो 5-10 साल बहुत कम ही लोग रहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग थे जिनका कल किसी का एड्रेस मैच नहीं किया, कोई एड्रेस पर पाए नहीं गए, इसका सर्वेक्षण भी कराया गया था, कोई एड्रेस पर पाए नहीं गए। बहुत सारे ऐसे थे जो मैंने आपको बताया गरीबी रेखा से नीचे नहीं थे, उस पीरियड के लिए बनाया गया था। तो उन लोगों को बिना बताए सिर्फ सर्वेक्षण करके और एड्रेस वेरिफिकेशन करा के उसे रद्द कर दिया गया 40,000 राशन कार्ड। अब बता दूं कि ऐसे ऐसे अपने पूरे देश में भी बहुत सारे राशन कार्ड है जिन्हें सरकार समय समय पर रद्द करती रहती है। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में भी ऐसा मामला आया था कई जिलों में, बिहार में भी कई जिलों में ऐसा मामला आया था जहां बंद कर दिया गया था बिना बताए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग निराश हुए थे, नाराज हुए थे। तो आपको बता दूं समय समय पर यह कार्रवाइयाँ होती रहती है ताकि यह संख्या कम है, जो फर्जी है या फिर जो नहीं है उन लोगों की संख्या का कम है। अब आंकड़ा में तो है कि 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं, आपको बता दूं 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ लोग भी ऐसे होंगे जिनका कार्ड बना हुआ और राशन लेते ही नहीं, वो बना लिए या फिर बन गया किसी सिचुएशन में बनाए होंगे, तो ऐसे ऐसे पता चल जाता है कि ये लोग राशन नहीं उठा रहे हैं, इनको राशन की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोगों का भी रद्द किया जा रहा है। ये नहीं कि एक तरफ से सभी का राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है, जो जरूरतमंद है उसका राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है। 2011 से 12 के बीच जो जनगणना हुआ था और सभी का राशन कार्ड बना था, तो वो राशन कार्ड पुराना जिनका राशन कार्ड है उनका राशन कार्ड नहीं बंद होने जा रहा है, ना ही बंद होगा, क्योंकि वो जरूरतमंद है, उनका एनपीआर हो के जनगणना हो के उनका राशन कार्ड बना था, उसी आधार पे बना था, गरीबी रेखा से नीचे में आए थे, बीपीएल कैटेगरी में आए थे, इसीलिए बना था। लेकिन जिन लोगों का 2020 के बाद कार्ड बना था उसमें भी बहुत सारे लोग जेन्युइन है, लेकिन जो जेन्युइन है वो पता चल गया है, जो जेन्युइन नहीं है उनका रद्द किया जा रहा है। समय समय पर अभियान चलता रहता है और रद्द किया जाता है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उनका राशन कार्ड अभी तक रद्द नहीं किया गया है। अगर गलती से किसी की हो भी जाता है तो उन्हें मौका दिया जाता है कि आप अपने तहसील में जाके एप्लीकेशन दीजिए, खाद्य और आपूर्ति विभाग वहाँ आता है, एक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, आप आवेदन दीजिए अपने राशन कार्ड के साथ में और उनका राशन कार्ड चालू कर दिया जाता है। तो ये भ्रम में ना रहे, आप गलतफहमी में ना रहे कि राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है या फिर दिल्ली में कर दिया गया तो हर जगह किया जाएगा। किया जाएगा, किया जाता है समय समय पर, लेकिन सभी का नहीं किया जाता है। जो इलीगल है या फिर ऐसे समय के लिए बनाया गया, जो समय अब निकल गया, अच्छा सिचुएशन आ गया, जिनको जरूरत नहीं है उन लोगों का। इसलिए आप देखिए एक चीज और बताता हूँ आपको, आप अगर राशन कार्ड कहीं पे रह के बनवा लिए, आप जेन्युइन आदमी है, आपने बनवा लिया और वहां पे क्या है कि आप किराए पे रह रहे हैं या फिर अस्थायी निवास आपका नहीं है, तो आप जब जहाँ पे शिफ्ट होते हैं लंबे समय के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं या फिर आप घर बदल लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि कहीं दूसरी जगह जमीन खरीद के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, घर बना लेते हैं। आप एक काम करें, शिफ्ट होने के बाद कोशिश करें कि अपने राशन कार्ड का एड्रेस कम से कम चेंज करा लें। हालांकि वन नेशन वन राशन कार्ड में ऐसा कंपल्सरी नहीं कि एड्रेस आपको चेंज कराना है, कहीं का राशन कार्ड है कहीं भी मिलता है, लेकिन राशन कार्ड कम से कम कंटिन्यू आप लेते रहे। जैसे जहां चले जाते हैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां से भी राशन कार्ड, अब तो बायोमेट्रिक हो गया, राशन कार्ड आप लेते रहेंगे तो होगा क्या कि आपका एक रिकॉर्ड बनता रहेगा कि आप रेगुलर राशन ले रहे हैं, मतलब कि आप जरूरतमंद है। राशन आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल नहीं लेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि 2-2 साल 3-3 साल से राशन नहीं लेते हैं, उसमें सरकार को लगता है कि इनका रिकॉर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि बायोमेट्रिक है सब चीज। ये व्यक्ति या फिर इस नंबर का राशन कार्ड का राशन नहीं लिया जा रहा है 6 महीने से 1 साल से, तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें जरूरत होगा तो ये फिर से खुद अप्लाई करेंगे, नहीं जरूरत होगा तो ये नहीं आएंगे। तो ऐसे में मान लिया जाता है कि या तो ये फर्जी था या फिर जरूरतमंद नहीं था। तो आप चिंता ना करें, टेंशन ना लें, ये समय समय पर खबरें आती रहती है, ऐसा होता है तो लोग बताते हैं। अभी 4-5 दिनों से ये चल रहा है कि 40,000 लोगों का राशन कार्ड रद्द किया गया है, तो ये सिर्फ दिल्ली में किया गया है अभी, और ऐसे लोगों का किया गया, कहीं भी किया जाएगा तो ऐसे ही लोगों का किया जाता है। ये नहीं कि जेन्युइन लोगों का जो जरूरतमंद है उनका किया जाता है, आम पब्लिक का जो जेन्युइन लोग है उनका नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं समय समय पर मैं गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित जो भी अपडेट आता है या फिर कानून से संबंधित कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।